हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर स्टडी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 2। इसमें मैं रीजनिंग के कुछ इस तरीके के प्रश्न दिखाऊंगा जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। 6:21 समानुपाते 3, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के सामने क्या होगा, दक्षिण अनुपाते पश्चिम समानुपाते पश्चिम, तो उसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब रहेगा तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों पहला प्रश्न है, दक्षिण अनुपाते पश्चिम समानुपाते पश्चिम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न को कैसे हल करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी क्या हैं, दिशाएं हैं। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इतनी हमें दिशाएं पता हो गई। उसके बाद में एक हमें ऐसे खींचना है लाइन, और एक इस तरीके से खींचना है। अब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व और ये हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों जिस तरीके से दक्षिण यानी दक्षिण ये है, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा गया है, यानी कि उत्तर पश्चिम कहा गया है। दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा गया है। तो जिस तरीके से उत्तर को दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा गया है, यानी कि यहाँ से जाकर यहाँ तक जाया गया है, तो यहाँ से आने तक यहाँ तक, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है इतना तो 90 डिग्री होता है, और यहाँ तक आने के लिए आपको 45 डिग्री और चलना पड़ेगा, यानी कुल मिला के आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 135 डिग्री। तो दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा गया है और ये जो है क्लॉकवाइज इसे घुमाया गया है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमाया गया है। तो इसी तरीके से अगर हम पश्चिम को क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाएं तो कहाँ पे पहुँच जाएगा आपका, ये पहुँच जाएगा यहाँ पे 135 डिग्री। अगर हम इसे घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या है, उत्तर पश्चिम है। यानी कि जिस तरीके से दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा गया है उसी तरीके से पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, विषम की पहचान कीजिए। विषम की पहचान कीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा जो इसमें आकृति दी गई है, एक पूर्व की ओर है, एक पश्चिम की ओर है। इसी तरीके से एक उत्तर की ओर आकृति दी गई है और एक दक्षिण की ओर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी में भी इसी तरीके से एक उत्तर की ओर दी गई है और एक दक्षिण की ओर दी गई। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें दोनों की दोनों जो आकृतियां हैं उनका जो तीर का निशान है वो पूर्व की ओर है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें क्या नियम लागू हुआ है ये बताना जरूरी है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 और एक क्वेश्चन मार्क है। ये कैसे आया ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 से 2 तक आने के लिए इसमें +1 किया गया है। 1 से 2 तक आने के लिए +1 किया गया है। उसके बाद में इन दोनों को जोड़ा गया है, यानी 1 और 2 को जोड़ा गया है। जब 1 और 2 को आपस में जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 3 यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी तरीके से जब 2 और 3 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब 5 और 3 को जोड़ा जाएगा तब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से जब 8 और 5 को जोड़ा जाता है तब यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 5 13 होता है, तो 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 इसी तरीके से देखते हैं, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करना है। प्रश्न आकृति ये है और इसका जो प्रतिरूप है इसको पूरा करना है, यानी जो कटा हुआ क्वेश्चन मार्क है इसको पूरा करना है। पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना हुआ है, इसको सबसे पहले तो हम स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से लाइन खींचते हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में क्या किया गया है,
ये एक इसको भी पूरा कर लेते हैं, ऐसे इसे किया गया है। उसके बाद 2 लाइनें खींची गई हैं। 2 लाइनें कहाँ से कहाँ तक हैं, ऐसे ये 2 लाइनें खींची गई हैं। अब ये आकृति किस में बन रही है, ये आकृति आपका इसमें नहीं बन रही है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं बन रही क्योंकि यहाँ पे 3 लाइनें हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं बन रही हैं क्योंकि इसका जो है पहले से ये पूरा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसके में 2 लाइनें हैं और ये वाला आपका आकृति भी बन रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला को पूरा कीजिए, कैसे श्रृंखला बनी है सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें जैसे कि ए जो होता है 1 पे होता है, यानी इसका जो क्रमांक होता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो 1 पहले स्थान पे होता है। इसी तरीके से जो डी होता है वो क्रमांक में 4थे स्थान पे होता है, यानी 1 से डी तक जाने के लिए क्या किया गया है, +3 किया गया है, +3 किया गया है। इसी तरीके से डी से एच तक जाने के लिए डी 4 पे होता है, एच 8 पे होता है, +4 किया गया है यहाँ पे। और फिर एच से एम तक जाने के लिए एच जो होता है वो 8वें स्थान पे होता है, एम जो होता है वो 13वें स्थान पे होता है, यानी 8 5 13 +5 किया गया है। इसी तरीके से अब क्या होगा, अब यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा यहाँ पे। अब जब +6 हम यहाँ पे करेंगे तो 13 + 6 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19वें स्थान पर ABCD में S होता है, तो यहाँ पर S आ जाएगा। इसी तरीके से ऊपर C को हम भी देख लेते हैं। जब हम C को इस तरीके से देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें कि C जो होता है वो 3रे स्थान पे होता है और G 7वें स्थान पे होता है। C से G तक जाने के लिए 4 प्लस किया गया है। उसके बाद G से L तक जाने के लिए जो है G 7वें स्थान पे होता है, L 12वें स्थान पे, +5 किया गया है यहाँ पे। इसी तरीके से L से R तक जाने के लिए L जो होता है 12वें स्थान पे होता है, R 18वें स्थान पे होता है, यानी कि यहाँ पे भी +6 किया गया है। अगला जो जुड़ेगा वो कितना आएगा, 7 होगा प्लस में। तो जब 7 हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब दोस्तों इसमें हम 7 जोड़ेंगे यानी कि 13 में 12 में जब 7 जोड़ेंगे, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पहले आया था S और 25वें स्थान पे आ जाएगा Y, तो SY वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, ये दोस्तों ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है। इसमें क्या किया गया है कि हरि की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है। सबसे पहले कौन कहता है उसको हम लिख लेते हैं। सीमा कहती है, किसकी ओर संकेत करते हुए, हरि की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है, यह मेरे सबसे बड़े पुत्र, यानी सीमा के सबसे बड़े पुत्र महेश, मान लीजिए महेश जो है वो सबसे बड़ा पुत्र है सीमा का। महेश के दादा हैं, दादा हैं का मतलब है वो सीमा के पिताजी हैं, तो सीमा के महेश के पिताजी के पिताजी हैं, तो यहाँ पे दादा यानी कि हरि हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हरि का सीमा से क्या संबंध है, यानी कि हरि का सीमा से क्या संबंध है हमें ये बताना है। तो हरि का सीमा से क्या संबंध है, सीमा जो है वो हरि की क्या है, बहू है, और हरि जो है सीमा के ससुर हैं। तो बताना है कि हरि का सीमा से क्या संबंध है, तो हरि क्या है, सीमा के ससुर हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ससुर। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है 6:21 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। कैसे हल किया गया है इसमें, जैसे 6 है, अगर हम 6 में +15 कर दें, 6 में +15 कर दें तो 21 आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम 3 में +15 कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब की जांच करें, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, इसका जो नियम होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई
तीर का निशान है, एरो ऐसे दी गई है, तो जब हम दर्पण में देखेंगे तो जो यहाँ पे आपको दाईं तरफ चीज़ दिख रही है वो आ जाएगी आपकी बाईं ओर, जो दाईं तरफ चीज़ दिख रही है वो आ जाएगी बाईं ओर, और जो बाईं ओर तरफ चीज़ दिख रही है वो आ जाएगी आपकी दाईं ओर। तो इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब जो है वो बनता है। तो ऐसे ही ये भी बनेगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या है, एक एरो बनी हुई है ऐसे, ये एक एरो बनी हुई है, तो जब हम इसे दर्पण में देखेंगे तो ये कैसे हो जाएगी, ये आपका पलट जाएगा, यानी कि दाहिनी ओर आ जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी। उसके बाद में ये वाला जो तीर है ये आपका ऐसे बन जाएगा, और जो ये वाला है ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में ये जो निशान है इस तरफ था वो आ जाएगा आपका इस तरफ। ऑप्शन नंबर इसका जो ये है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यानी कि प्लस अगर जहाँ पे लिखा है तो उसका मतलब है गुणा है, और गुणे का अर्थ भाग है, जहाँ पे गुणा लिखा हुआ है उसका अर्थ है कि भाग है, और माइनस का अर्थ जोड़ना है, जहाँ पे माइनस लिखा है उसका मतलब है कि यहाँ पे जोड़ना है, और भाग का अर्थ है जहाँ पे भाग दिया गया है वहाँ पे मतलब है इसे घटाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो अंक दिए गए हैं, इनको अंक जो दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। अंक में क्या दिया गया है, 20, 5, 18 ब्रैकेट में 3 और 2, उसके बाद बराबर। दोस्तों सबसे पहले 20 के स्थान 20 और 5 के बीच में माइनस दिया गया है, और माइनस का अर्थ यहाँ पे बताया गया है, माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि 20 और 5 के बीच में जोड़ का निशान आएगा। उसके बाद में 5 और 18 के मध्य में क्वेश्चन में दिया गया है कितना, भाग का निशान दिया गया है, और भाग का अर्थ घटाना बताया गया है, तो 5 और 18 के बीच घटाने का निशान लगाएंगे। उसके बाद गुणे का निशान, गुणे का अर्थ यहाँ पे बताया गया है भाग है, तो गुणे का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे हम भाग का निशान लिख लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 3 और 2 के बीच में जो है वो बताया प्लस है, और प्लस का अर्थ गुणा बताया गया है, तो 3 और 2 के बीच में हम गुणे का निशान लगा लेते हैं। हम इसको हल करते हैं। 20 + 5 - 18, सबसे पहले हम जो है गुणा कर लेते हैं। तो गुणा अगर हम करेंगे 3 और 2 का तो 6 हो जाएगा। तो 6 जब आ जाएगा तो यहाँ पे 20 + 5 - 18 में जब 6 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो 20 + 5 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, -3 कर देंगे 22 उत्तर आ जाएगा। 22 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल को 513-2 लिखा गया है, यानी किसी सांकेतिक भाषा में कोई मॉडल शब्द है, इसको क्या लिखा गया है, एम के जगह पे 5 लिखा गया है, ओ की जगह पर 1 है, डी की जगह पर 3 दिए गए हैं, ई की जगह पर हैज का प्रयोग किया गया है, और एल की जगह पर 2। इसी तरीके से डियर शब्द के लिए डी के लिए 3 का प्रयोग किया गया है, ई के लिए हैज का प्रयोग किया गया है, और ए के लिए प्रतिशत का प्रयोग किया गया है, और आर के लिए जो है 8 का प्रयोग किया गया है। तो लोड शब्द के लिए क्या इसमें कोड बनेगा, लोड की स्पेलिंग है LOAD। एल के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एल के लिए 2 का प्रयोग किया गया है, ओ के लिए यहाँ पर 1 का प्रयोग किया गया है, ए के लिए जो है प्रतिशत का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, तो प्रतिशत यहाँ पे हो जाएगा। और डी के लिए 3 का प्रयोग किया गया है, 2 जगह पे डी प्रयोग में आई है, तो 3 इसका प्रयोग किया गया है। तो ये आपका बन जाएगा जो है, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 21
प्रतिशत 3, 21% 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छुपी हुई है, यानी प्रश्न आकृति कौन सी है, प्रश्न आकृति आपकी ये है और ये आकृति इन 4 ऑप्शंस में से किसमें छिपी हुई है ये बताना है। दोस्तों आप देख सकते होंगे इसमें 2 एरो बनी हुई यानी 2 तीर के निशान हैं और दोनों की तरफ इनमें जो है ऐसे निशान बनाए गए हैं दोनों में। अब आप पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें भी 2 एरो तो हैं, लेकिन इनमें एक तरफ ही जो है निशान बनाया गया है, दोनों तरफ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 2 एरो इसमें भी हैं, एक में तो दोनों तरफ बनाया गया है, एक में नहीं बनाया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर हम देखते हैं तो इसमें भी 2 एरो हैं, लेकिन एक में तो इसमें दोनों तरफ बनाया गया है, एक में नहीं बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसमें 3 एरो दी गई हैं, जिसमें से 2 एरो जो है बिल्कुल इसी तरीके से हैं, जिनमें दोनों तरफ जो है निशान बने हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये मैच कर रहा है। प्रश्न नंबर 12 है, कथन दिया गया है, यदि वह परिश्रमी है तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि परिश्रमी है तो उसका जो पद है उसमें उन्नति होती है, यानी उसका पद जो है वो बढ़ता है। कथन ये दिया गया है। निष्कर्ष में क्या है, सबसे पहला निष्कर्ष है कि परिश्रम और पदोन्नति में कोई संबंध नहीं होता। ऐसा नहीं, अगर आप परिश्रमी हैं तो आपका जो पद है वो कद है वो बढ़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कथन निष्कर्ष नंबर ए ये गलत है। निष्कर्ष नंबर 2 दिया गया है, परिश्रम से पदोन्नति होती है, ये सही है। परिश्रम अगर होगा तो पदोन्नति भी आपकी बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही है। सॉरी, कथन निष्कर्ष नंबर जो 2 है वो सही है और एक गलत है, तो क्या सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निहित है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है EJOT, इसमें क्या कैसे बना हुआ है, BQLG और उसके बाद BGLQ फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कैसे बना है ये बताना है। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले अगर हम E से V तक जाएंगे, E से V तक जाने के लिए क्या करते हैं, जैसे ABCD का जो यानी अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसमें कुल मिला के 26 वर्ण होते हैं, लेकिन यदि हमें इसे रिवर्स करके देखना हो तो क्या करना होता है, 27 से हम उस शब्द को घटा देते हैं जिसमें रिवर्स में हमें जिससे प्राप्त करना होता है। जैसे 27 से हम अगर E को घटाएंगे, E 5वें नंबर पे होता है, 27 से अगर E को घटाते हैं यानी 5 को घटाते हैं तो 22 मिलता है। 22वें स्थान पर जो होता है वो B होता है। इसी तरीके से अगर हम 27 में से J जो है 10 नंबर पे होता है, J 10वें नंबर पे होता है, 27 से 10 घटा देंगे तो 17 आएगा, और 17 जो है अंग्रेजी वर्णमाला में Q का स्थान है, तो Q है दूसरे स्थान पे। उसके बाद में 27 में से अगर हम O घटाएंगे, O जो होता है वो 15वें स्थान पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। 27 में से अगर हम 15 घटा दें तो कितना बचेगा, 12, और 12वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में L होता है, तो 12वें स्थान पर L दिया गया है। इसी तरीके से 27 में से अगर हम T को घटाएं, T जो होता है वो 20वें स्थान पे होता है, 20 घटा देंगे तो 7 बचेगा, और अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें स्थान पर G होता है, तो यहाँ पर G आ गया। यानी कि हमें ट्रिक ये पता चल गई है, उल्टा करके यानी 27 में से इन अक्षरों के स्थान की जो स्थिति होगी उससे हमें घटाना है, हमारा उत्तर जो है हमको मिल जाएगा। चलिए घटा के देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं 27, उसके बाद में 27 लिखते हैं, उसके बाद में अब हमें क्या करना है, सबसे पहले B के स्थान को जो है घटाना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं BGLQ। B जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे स्थान पे होता है, 27 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 25 बचेगा। 25वें स्थान पे जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो होता है Y ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है। ऐसे ही उत्तर आ गया बिना हल किए हुए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसे हम पूरा हल करें तो क्या निकलेगा, जी जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें स्थान पे होता है, 27 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो आएगा 20, और 20वां स्थान टी का होता है।
यानी दूसरा अक्षर टी आ जाएगा। इसी तरीके से 27 में से अगर हम एल को घटाएंगे जो कि 12वें स्थान पे होता है, 27 - 12 15 बचेगा यानी कि ओ आएगा। और उसके बाद में 27 में से हम क्यों को घटाएंगे, क्यों जो होता है 17वें स्थान पे होता है, 17 से घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10वें स्थान पे जे होता है। यानी कि इसका जो पूरा अब शब्द बनेगा वो बनेगा वाई टी ओ और जे। वाई टी ओ जे ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए। कुछ खेल के नाम दिए गए हैं जैसे टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट और स्क्वैश। तो दोस्तों जैसे टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में तो सभी को पता है एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। स्क्वैश में 1 खिलाड़ी होता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ए बी और सी में 2 या फिर 2 से अधिक खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी होते हैं, जबकि स्क्वैश में मात्र 1 खिलाड़ी होता है। तो ये इस तरीके से ये भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या क्या होगी। अब क्या है इसमें कि कैसे लिखा गया है। सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं, पूरी श्रृंखला को। 5, 55, 495, 34, 65, 17, 325, उसके बाद में 34, 650 और फिर 51, 975। क्या किया गया है, 5 में गुणा किया गया 11 से तो 55 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 55 में गुणा किया गया है 9 से, तो 495 आ गए। 495 में गुणा किया गया 7 से, तो 34, 65 आ गया। 7 से गुणा किया गया तो 34, 65 आ गया। अब इसमें गुणा किया गया 5 से, तो 17, 25, 325 आ गया। इसमें गुणा किया गया 3 से, जब 3 से गुणा किया गया तो 3450 आ गया, 650 आ गया। और 3400 650 में अगर हम गुणा करेंगे 1 से तो आना चाहिए था 34,650, जबकि यहाँ पर दिया गया है 51,975। यानी कि ये वाली जो संख्या है आपकी 34,650 वाली, ये आपकी गलत है। ये आपकी गलत संख्या है, तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34,650 हो जाएगा। ये ही गलत संख्या है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है तो नवंबर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसका जो हल करने का तरीका है, सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं अक्षर वाइज। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। दिसंबर को पूरा दिसंबर लिख लेते हैं, उसके बाद में दिसंबर को कैसे लिखा गया है ये भी लिख लेते हैं। ERMBCED और E, यानी इसको अगर हम नंबरिंग इस पे करें तो क्या बनेगी। नंबरिंग में 1, देखिए यहाँ पे 4 है, 5, 3, 5, नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसी तरीके से अब इसमें हम क्या लिखेंगे। ई जो है कहाँ पे है, 7वें स्थान पे है। आर 8वें स्थान पे है। एम 5वें स्थान पे है। और जो डी है वो पहले स्थान पे है। सी जो है वो तीसरे स्थान पे है। ई दूसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। और जो डी है वो आपका पहले स्थान पे है।
यहाँ पे बी है, तो बी जो है छठे स्थान पे है और जो ई दिया गया है वो दूसरे स्थान पे दिया गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी लिख लेते हैं। तो जो दूसरा वाला यानी नवंबर को लिखेंगे, तो नवंबर को हम भी ऐसे ही लिख लेते हैं, नवंबर। नवंबर की जगह हम नंबरिंग करें दोस्तों तो क्या बनेगी, नंबरिंग में क्या बनेगा नवंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हम नवंबर को यहाँ पे लिखें, नवंबर को यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या बनेगा, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, 7 को लेते हैं। 7वें स्थान पे कौन सा है, ई है, तो 7वें स्थान पे ई है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ई लिख लेते हैं। उसके बाद में 8वें स्थान पे कौन सा अक्षर है, आर है, तो आर लिखेंगे। उसके बाद में 5वें स्थान पे कौन सा अक्षर है, एम है, तो एम लिखेंगे। ई आर एम, ई आर एम किस में है, इसमें नहीं है, ई आर एम इसमें भी नहीं है, और ई आर एम इसमें है, इसमें है, 2 में है। चलिए आगे और लिखते हैं, ई आर एम बन गया। उसके बाद में चौथे स्थान पे आपको लिखेंगे छठा अंक ऑप्शन नंबर बी है, तो ई आर एम बी, ई आर एम बी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और ऑप्शन नंबर इसमें जो चौथे स्थान पे वो ए दिया गया है, ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें जो है इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं, पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है, समूह में विषम की पहचान कीजिए। विषम की पहचान करना है, इसमें कैसे, कौन सा इसमें विषम है। दोस्तों इसको हल करना सबसे आसान है। हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम n जो होता है ये 14वें स्थान पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और l जो होता है वो 12वें स्थान पे होता है। क्या करेंगे, n से l तक जाने के लिए -2 करना पड़ता है। इसी तरीके से ABCD में S जो होता है वो 19वें स्थान पे होता है, और P जो होता है वो 16वें स्थान पे होता है। S से P पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, S से P पर जाने के लिए आपको 19 - 3 होगा तभी 16 पहुँचेगा, यानी -3 करना पड़ेगा। -2 -3 इसमें करना पड़ेगा। इसी तरीके से ABCD में जो D होता है वो दूसरे स्थान पे होता है, और चौथे स्थान पे होता है, और B जो होता है दूसरे स्थान पे होता है, यानी इसमें भी -2 किया गया है। X 24वें स्थान पे होता है, और U जो होता है 21वें स्थान पे होता है, तो 24 - 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ऑप्शन नंबर बी वाले में माइनस करें Q I G N, तो I जो है 9वें स्थान पे होता है, G जो होता है वो 7वें स्थान पे होता है। -2 करेंगे, 9 में से -2 तो 7 बचेगा। इसी तरीके से Q 70वें स्थान पे, N 14वें स्थान पे, 17 - 3 करेंगे तो 14 बचेगा। जबकि अगर हम इसको लिखें Z E F C को, तो जो E होता है वो 5वें स्थान पे होता है, F जो होता है 6ठे स्थान पे होता है, यानी +1 किया गया है। Z जो है 26वें स्थान पे होता है, C जो है 3रे स्थान पे होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए +3 किया गया है। इसमें +1 और +3 किया गया है, बाकी में -2 और -3 किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो D है वो अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर जो D है वो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।